एक कमरे में गोरी सास और काली सास। दामिनी अपने छोटे से घर में सोई हुई थी। तभी उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी बहू गौरी घर में बैठी चाय बना रही थी। गौरी दिखने में बहुत ही गोरी खूबसूरत थी और दामिनी दिखने में बहुत ही काली सांवली थी। गौरी बहू, तेरे ससुर जी सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? पता नहीं माँ जी, रोज की तरह आज भी ससुर जी कुछ बता कर नहीं गए। पता नहीं सूरज के पिताजी को क्या हो गया। बीते कुछ दिनों से उनका घर में मन ही नहीं लग रहा। सारा दिन बस बाहर ही रहते हैं। उतने में दामिनी का इकलौता बेटा सूरज घर आता है। सूरज बेटा, तेरे पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं माँ, सवेरे जल्दी उठे और कहा कि मुझे कुछ काम है और चले गए। दामिनी अपने पति शेखर के रोज सवेरे बाहर जाने की आदत से परेशान हो चुकी थी। शेखर रोज सवेरे जल्दी उठ जाता था और घर से बाहर चला जाता था। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी शेखर घर आता है। जी, सवेरे से कहाँ थे आप? क्यों, अब क्या मुझे घर से बाहर जाने के लिए तेरी परमिशन लेनी होगी? तुझे हर बात बतानी होगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं। जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी बस। बीते कुछ दिनों से आप ज्यादा समय घर से बाहर ही बिता रहे हैं। पहले तो आप हमेशा घर में रहते थे। तू क्या चाहती है? मैं सारा दिन घर में बैठकर तेरी ये काली मनुष्य सूरत देखता रहूं? मैं कहीं भी ना जाऊं, कुछ भी ना करूं? तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे, समझी ना? शेखर की जली पिटी बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। पिताजी, क्या बात है? आपको कोई परेशानी है? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं। मैं रोज अपने दोस्त मोहन के साथ गांव में घूमने जाता हूँ। पुराने दोस्त मिलते हैं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। अब गुस्सा छोड़िए ससुर जी और चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। मैंने आपके लिए गोभी की सब्जी बनाई है। वाह बहू, इस घर में केवल मेरी बहू ही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। और एक ये दामिनी है, काली कलोटी, जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है। ससुर जी, माँ जी को इस तरह से मत बोला करिए। वो आपकी कितनी परवाह करती हैं, आपसे कितना प्रेम करती हैं। अरे बहू, इस काली दामिनी के साथ तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। अरे अब तू तेरी ही बात कर ले। तू कितनी गोरी खूबसूरत है। ऐसी होती हैं पत्नियां। पिताजी बस करिए। आप रोज रोज माँ के काले रंग को लेकर उनका अपमान पे अपमान करते जाते हैं। माँ को कितनी तकलीफ होती है ये सब सुनकर। आपने सोचा है कभी कि उनका पति ही उनके बारे में ऐसी बातें करता है? कोई बात नहीं बेटा सूरज, ये मेरे पति हैं और इस नाते इनका पूरा अधिकार है मुझे बुरा भला कहने का। मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं लगता। शेखर रोज इसी तरह अपनी काली पत्नी दामिनी का सबके सामने अपमान करता रहता था। शादी के पहले दिन से ही शेखर दामिनी के साथ ऐसा बर्ताव करते आ रहा था, पर दामिनी हर बार अपने पति के कड़वे बोल को अपने आंसुओं में बहा देती थी। सूरज उसी गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन सूरज गौरी के साथ गांव में सामान लेने आया था। तभी उन्हें शेखर पार्क में एक अनजान गोरी महिला के साथ गले में हाथ डाले बैठा दिखाई देता है। वो महिला दामिनी की उम्र की थी। गौरी, ये पिताजी किसके साथ बैठे हैं? तभी सूरज और गौरी दोनों शेखर के पास आते हैं। शेखर अपने बेटे और बहू को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सूरज, तुम यहाँ? पिताजी, ये महिला कौन है? बेटा बेटा। बोलिए ससुर जी, कौन है ये? तभी शेखर के पास बैठी वो महिला अनीता कहती है, जो दिखने में गौरी की तरह गोरी थी। ये मेरे होने वाले पति हैं। बहुत जल्द हम शादी करने जा रहे हैं। तुम कौन हो? ये बात सुनकर सूरज और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
क्या शादी करने जा रहा है? हाँ बहू, उस काली दामिनी के साथ रह रहकर मैं बोर हो चुका हूँ। अब मैं अनीता से शादी करके अपने जीवन में खुशियां लाना चाहता हूँ। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ ये बात जानेगी तो वो मर जाएंगी। तो मरने देना, एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना ही है ना। मैं अभी माँ को जाकर ये बात बताता हूँ। सूरज और गौरी घर आते हैं और दामिनी को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर दामिनी बहुत रोने लगती है। तभी शेखर उस अनीता से शादी करके अपने गले में वरमाला पहने अपने घर आता है। शेखर और अनीता को शादी के बंधन में बंधे देखकर दामिनी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या किया आपने? आपने किसी और से शादी कर ली, वो भी इस उम्र में। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब से अनीता मेरी पत्नी है और वो मेरे साथ इसी घर में रहेगी। अगर किसी को इस बात से तकलीफ है तो वो अभी इसी समय मेरे घर से निकल जाए। उसके बाद अनीता उसी कमरे में शेखर, दामिनी, सूरज और गौरी के साथ रहने लगी। एक कमरे में काली सास और गोरी सास का अब गौरी को पालन करना पड़ रहा था। उसके बाद अनीता उसी कमरे में शेखर, दामिनी, सूरज और गौरी के साथ रहने लगी। एक कमरे में काली सास और गोरी सास का अब गौरी को पालन करना पड़ रहा था। एक दिन अचानक शेखर एक घातक बीमारी के चपेट में आ जाता है। तभी गौरी अनीता से कहती है, गौरी सासू माँ, ससुर जी बहुत बीमार हैं। अब आपको ही उनकी सेवा करना है। तू पागल हो गई है क्या? तू क्या चाहती है? इनकी बीमारी मुझे भी लग जाए? अरे मुझे नहीं करनी है इनकी सेवा, ना ही इनके पास रहना है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। इतना कहकर अनीता हमेशा हमेशा के लिए शेखर के घर से चली जाती है। ये देखकर शेखर रोने लगता है। आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना आपकी पत्नी, मैं आपकी सेवा करूंगी। अगर आपकी बीमारी मुझे भी लग जाए और मेरी उसमें मौत भी हो जाए तो मैं खुशी खुशी उस मौत को गले लगा लूंगी। ये बात सुनकर शेखर रोने लगता है। देखा ससुर जी, जिस पत्नी का आपने जीवन भर अपमान किया, आज आपके गिरती के दिनों में वही आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़ी है। मुझे माफ कर दे दामिनी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे। दामिनी शेखर को माफ कर देती है। उसके बाद दामिनी शेखर की खूब सेवा करने लगी और कुछ ही दिनों में शेखर बिल्कुल ठीक हो गया, जिसके बाद सब एक साथ हंसता खेलता जीवन बसर करने लगते हैं।